जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपको अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की परीक्षा के अंतर्गत साइंस का ये टॉपिक है, जिसमें हम साइंस टेस्ट सीरीज एंड जनरल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। इससे पूर्व हमने अपने 2 पार्ट जनरल इंफॉर्मेशन के दे दिए हैं अपने चैनल पर। तो चलिए, ये हम पार्ट 3 करते हैं, जो कि साइंस से रिलेटेड है। इसको जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को। चलिए चलते हैं अपने जनरल इंफॉर्मेशन फॉर साइंस। देखिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये स्पीडिका संस्करण है जिसमें आपकी कुछ जनरल इंफॉर्मेशन बताई गई है साइंस की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं इसके अंतर्गत क्या आपको दिया गया है। जैसा कि देखिए, आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है कि विभिन्न कारकों के उत्पन्न रोग। ठीक है, ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए, वायरस आपको दिया है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में बैक्टीरिया है और तीसरे कॉलम में प्रोटोजोआ है। तो देखिए, ये हमारी बीमारियां हैं जो किस बैक्टीरिया के और किस प्रोटोजोआ के कारण होती है, ये हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो बीमारी है, वायरस है, जो है चेचक है। ठीक है, ये किस बैक्टीरिया के थ्रू, टेटनेस, और प्रोटोजोआ इसमें कौन सा होता है, मलेरिया। ठीक है, तो ये जो चेचक है, इसके अंदर हमारा बैक्टीरिया जो होगा टेटनेस होगा और प्रोटोजोआ इसके अंदर होगा जो मलेरिया होगा। ठीक है, जुकाम जो आपका हैजा है, जिसे आप पायरिया, इसके अंदर जो प्रोटोजोआ होता है वह इसके अंतर्गत होता है। अब देखिए, इसके बाद आपका क्या है, इन्फ्लुएंजा है। ये टाइफाइड बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सोने की बीमारी, ये आपके लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, और प्रोटोजोआ भी आपका यही है इसके अंतर्गत। ठीक है, प्रोटोजोआ क्या होता है, ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, जो इस बीमारी के अंतर्गत पाए जाती है। चलिए नेक्स्ट, कसरा। कसरा आपकी तपेदिक बैक्टीरिया के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें जो आपको लक्षण प्राप्त होंगे पेचिस, यानी कि पेट के अंतर्गत आपकी गड़बड़ी, और इसमें जो पेचिस वाले ही जो प्रोटोजोआ होते हैं वो इस बीमारी के अंतर्गत भी आपके मौजूद होते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है मस्तिष्क ज्वार। ये जो बैक्टीरिया इसमें होते हैं, डिप्थीरिया होते हैं, और इसके लक्षण है कालाजार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पोलियो, जिसमें बैक्टीरिया होता है प्लेग। ठीक है, और प्रोटोजोआ जो होते हैं इसके अंतर्गत फफूंदी वाले होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ईड्स, जिसे आप निमोनिया बैक्टीरिया में जो प्रयोग होते हैं वो ईड्स के अंतर्गत भी रहते हैं, और इसके जो लक्षण है दमा, दाद और खाज प्रोटोजोआ वाले होते हैं। इसके बाद है आपका रेबिज, जिसे कुष्ठ रोग बैक्टीरिया वाले जो होते हैं वह बैक्टीरिया रेबिज के अंदर भी मौजूद होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसके जो बैक्टीरिया हैं कुष्ठ रोग वाले हैं, और इसके जो लक्षण हैं आपके एथलीट फुट जो प्रोटोजोआ होता है वही लक्षण इसके भी होते हैं। नेक्स्ट, गलसुआ, जिसे आप क्षय रोग वाले जो लक्षण हैं, यानी जो बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं वे गलसुआ में भी होते हैं, और इसके जो कारण है आपके गंजापन आपको देखने को मिलेगा, और इसमें जो प्रोटोजोआ पाए जाते हैं गंजेपन वाले ही होते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्या है, पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियां। अब देखिए, आपको पौधों से कई प्रकार की औषधियां प्राप्त होती है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। पहली श्रेणी में आपको पादप और दूसरी श्रेणी में आपको औषधि दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पादप दिया है तंबाकू। तंबाकू का जो पौधा है उससे आपको जो औषधि प्राप्त होती है वह निकोटीन प्राप्त होती है। इसी प्रकार से सिनकोना की जो छाल है, इसमें जो औषधि होती है कुनेन, जो कि मलेरिया के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिनकोना की जो छाल है इसमें कुनेन होता है, ये मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है। इसके बाद है आपका कैफीन। कैफीन क्या है, किससे प्राप्त होती है, किस पौधे से, तो ये है कॉफी पादप से आपको प्राप्त होती है। इसके बाद थीन जो औषधि है वह आपके चाय से प्राप्त होती है। अफीम पौधे से आपको हीरोइन, मॉर्फिन और कोडीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार इसमें आपको दिए गए हैं अफीम के। इसके बाद है आपका बिलो, जो पौधा है या पादप है। ठीक है, इससे आपको एस्प्रिन नामक दवा प्राप्त होती है, औषधि। आपने देखा हो डिस्प्रिन, एस्प्रिन वगैरह जो आप लेते हैं वह यही है। इसके बाद है सर्पगंधा। ठीक है, एंटीपायरेटिक जो दवाएं होती हैं वह सर्पगंधा से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद कवक, पेनिसिलिन। ठीक है, तो पेनिसिलिन जो है आपकी कवक पौधे से प्राप्त होती है। बेलाडोना, एंट्रोपिन, यानी कि एक दर्द निवारक दवा है एंट्रोपिन, ये आपकी बेलाडोना पादप से प्राप्त होती है। इसके बाद है आपका अकवन, जो कोकीन है। ठीक है, तो ये आपके अकवन पौधे से कोकीन प्राप्त होती है, जिसे आप ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब देखिए, इसके बाद प्रमुख सदिश और अदिश राशियां देखते हैं। तो देखिए, ये हेडिंग आपको दी है, इसमें सदिश राशि का पहला कॉलम, दूसरा अदिश राशि का कॉलम। इसमें देखिए, सदिश राशि जो आपको है संवेग, आवेग और त्वरण, ये तीनों ही आपकी क्या है, सदिश राशियां हैं। बल, वेग और भार, ये भी आपकी सदिश राशियां हैं। इसके बाद आपका बलागुण, तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन दिया गया है ये सभी क्या है, सदिश राशियां हैं, जैसे आवेग, संवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बलागुण आदि। ठीक,
इसके बाद देखिए नेक्स्ट कॉलम है आपका अदिश राशियों का, जिसमें आपको चाल, द्रव्यमान, आवेश, घनत्व, ऊर्जा, विद्युत धारा, ये सभी कॉम्बिनेशन आपके अदिश राशियों के अंतर्गत आती हैं। अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण होता है केवल, दिशा नहीं होती, उसे आप अदिश राशियां कहते हो, और जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण होता है उसे आप सदिश राशियां कहते हैं। ठीक, चलिए अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जस्ट आपका विभिन्न वर्णों के तरंग दैर्घ्य आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको वर्ण दिए गए हैं और इनके तरंग दैर्घ्य नैनोमीटर में आपको दिया गया है। ठीक, तो देखिए बैगनी जो रंग है आपका, ठीक है, उसकी तरंग दैर्घ्य आपकी कितनी है? 400 से 440। जामुनी रंग का 440 से 460, नीले रंग का 460 से 500 के बीच में आपके नैनोमीटर में क्या है इसकी तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ है। हरे रंग की कितनी है? 500 से 570। पीले रंग की कितनी है? 570 से 590। ठीक है, फिर इसके बाद नारंगी रंग की है आपकी 590 से 620, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य आपकी 620 से 700। तो आपसे दो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं वर्ण से कि तरंग दैर्घ्य किसकी सबसे कम है और किसकी सबसे ज्यादा है। तो आपका जो आंसर है, बैगनी कलर की जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम है, 400 से स्टार्ट है, ठीक है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य जो है आपकी सबसे अधिक है, ये आपकी 700 तक है। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य आपसे पूछा जाए तो ये लाल रंग की है, और सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य है। तो इससे कोई प्रश्न आएगा तो आप हल कर लोगे। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए पोषक तत्वों के स्रोत, कौन कौन से स्रोत हैं आपके पोषक तत्वों के, यानी कि जिससे आपको पोषक तत्व प्राप्त हो खाने पर। तो देखिए सबसे पहला पोषक पदार्थ आपका क्या है? प्रोटीन जिसमें मौजूद है। तो ये स्रोत आपके दे रखे हैं, जैसे अंडा, दूध, पनीर, मांस, मछली, दाल आदि से आप क्या प्राप्त कर सकते हो? प्रोटीन प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट आपका फैट यानी कि वसा, किससे प्राप्त हो जाएगा? घी, तेल, दूध, मांस आदि से आप क्या फैट प्राप्त कर सकते हो, यानी कि वसा। नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट, तो चीनी, शहद, दूध, अनाज, फल, आलू आदि से आप क्या कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका खनिज लवण, जो खनिज लवण है आपके किससे प्राप्त करोगे आप? मांस, दूध, अनाज, हरी सब्जियां, इससे आप खनिज लवण प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन, मांस से, मछली से, दूध से, गाजर से और हरी सब्जियों से आप विटामिन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो आपके पोषक तत्व यानी कि पदार्थ और इनके स्रोत आपको बता दिए गए। अब चलिए नेक्स्ट जो आपका जनरल इंफॉर्मेशन है वह है मनुष्य में होने वाले रोग एवं कारण। तो देखिए मनुष्य में जो रोग होते हैं और उसके कारण, किस कारण के द्वारा ये होते हैं। जैसे मलेरिया है आपका, इसके जो कारक है प्लाज्मोडियम है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका मलेरिया होता है। और कालाजार जो बुखार है ये लीशमानिया कारक के कारण होता है। तो ये रोग जो होते हैं इन कारकों के कारण ही होते हैं। टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफूसा कारक के द्वारा होता है। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। हैजा आपका नेक्स्ट, तो ये है विब्रियो कोमा के द्वारा जो कारक है इसके द्वारा आपका हैजा फैलता है। चलिए नेक्स्ट आपका प्लेग जो बीमारी है, ये जो रोग है आपका पोस्ट्यूरेला पेस्टिस के कारण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए पदार्थों के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण आपको ध्यान रखने हैं। जैसे पहला पदार्थ है आपका, इसका अपवर्तनांक दिया है और क्रांतिक कोण आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पानी दिया है पदार्थ, इसका अपवर्तनांक होता है 1.33, इसका क्रांतिक कोण होता है आपका 48.5 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पदार्थ है आपका क्राउन कांच, तो इसका अपवर्तनांक है 1.52 और इसका क्रांतिक कोण है आपका 41.1 डिग्री। नेक्स्ट है आपका हीरा, इसका अपवर्तनांक है 2.42 और इसका क्रांतिक कोण जो है आपका 24.4 डिग्री। फिलिप कांच, इसका है आपका अपवर्तनांक 1.65। नेक्स्ट 37.4 इसका क्या है? तापमान है, यानी क्रांतिक कोण है, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद हमने आपको यहाँ पर हमने ये तो बता दिया। इसके बाद देखिए ये है नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत। तो आपका सबसे पहले अम्ल दिया है, इसके प्राकृतिक स्रोत दिए हैं जिससे ये प्राप्त होते हैं, यानी कि जो इनमें पाई जाती है। तो देखिए फॉर्मिक एसिड जो है आपका, ठीक है, तो ये किस में पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड आपने देखा होगा लाल चींटियों व बिच्छू के डंक में ये पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मिक एसिड के कारण ही क्या है, ये जो हमारे चींटी के काटने पर दर्द महसूस होता है तो वो फॉर्मिक एसिड के कारण ही होता है। नेक्स्ट साइट्रिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? ये खट्टे फलों, नींबू और संतरा में पाया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद है आपका बेंजोइक एसिड जो है आपका अम्ल है, ये घास, पत्ते और मूत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट ऑक्जेलिक अम्ल सारेल का वृक्ष से पाया जाता है और टमाटर के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट एसिडिक एसिड, यानी कि जो अम्ल है आपका एसिडिक, ये फलों के रसों और सिरका में पाया जाता है। तो सिरका, ठीक है,
और फलों के रसों में एसिटिक एसिड आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रिक एसिड, ये फिटकरी व सूरा में पाया जाता है। इसके बाद है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हरा कशिश में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट टाइटरिक अम्ल यानी कि इमली और अंगूर में यानी कि पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में पाया जाता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? तो दूध में, आपको ध्यान रखना है। एक अमीनो अम्ल है तो ये आपके प्रोटीन में पाया जाता है, तो ये दोनों आप याद रखिए। नेक्स्ट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपका पाचक रस है, ठीक है, तो ये पचाने में सहायता करता है आपका। नेक्स्ट मौलिक अम्ल, ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये पाचक रस है, ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये किससे प्राप्त होता है? ये पेट में ही आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, इसीलिए इसको पाचक रस का नाम दिया गया। नेक्स्ट मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल जो है आपके ये कच्चे सेब या फलों में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट टैनिक अम्ल यानी कि ये चाय में पाया जाता है, टैनिक अम्ल। और यूरिक अम्ल यानी यूरिक एसिड आपके मूत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट आपका देखिए, दो रंगों के मिश्रण से बनने वाले रंग, यानी दो रंगों को आप मिला दोगे तो उससे कौन सा रंग बनेगा, ये आपको देखना है। तो देखिए इसमें दो रंग आपके मिल रहे हैं, जैसे लाल और नीला आप मिला दोगे तो आपका मजेंटा कलर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट अब देखिए, यदि आप लाल और हरा मिला दो तो आपका क्या बनेगा? पीला रंग मिलेगा, ठीक है, ठीक है। हरा और नीला आपने मिला दिया तो आपको कौन सा रंग मिलेगा? पीकॉक नीला यानी कि मोर वाला। नेक्स्ट आपका लाल और पीकॉक नीला आप मिला दोगे तो सफेद कलर आपका बन जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आप हरा और मजेंटा मिला दोगे तो आपका सफेद कलर बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए, और नीला और पीला मिला दोगे तो आपका सफेद बनेगा, लाल हरा नीला मिला दोगे तो सफेद बनेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत जी आपके 4 पॉइंट जो है सफेद बना रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि लाल हरा और नीला ये तीनों कलर मिलते हैं तो आपको सफेद बनता है। तो देखिए मजेंटा किससे मिलकर बना है? लाल और नीला। और इसमें देखिए आपने देखा कि नीला, नीले के बाद देखिए इसमें पीला मिल गया, तो देखिए पीला मिलने के बाद आपका सफेद बन गया, तो लाल नीला, ठीक है, तो नीला पीला मिलने के बाद आपका सफेद बन जाता है, ठीक। इसी प्रकार से हरा और मजेंटा, तो देखिए मजेंटा कलर में आपके दो कलर हैं, लाल और नीला, ठीक। हरा इसमें जैसे ही मिल गया, क्योंकि तीसरा कलर आपका हरा होना चाहिए, तो आपका सफेद कलर बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाइट कलर बनाने के लिए आपके 3 कलर मौजूद होने चाहिए, एक तो लाल, एक हरा और एक नीला। चलिए नेक्स्ट, अब देखियो जंतुओं के गर्भ की अवधि काल आपसे पूछ ली जाती है, क्योंकि ये केवल वही प्रश्न है जो अब तक पूछे गए हैं रेलवे के थ्रू, ठीक। तो देखिए जंतु गर्भकाल और जंतु और गर्भकाल जी आपके इंडेक्स दी गई है। तो देखिए सबसे पहला हाथी है, हाथी का गर्भकाल कितना होता है? 624 दिन। घोड़ा, घोड़े का गर्भकाल है 330 दिन। बाघ का गर्भकाल है आपका 155 दिन। कुत्ते का गर्भकाल है 63 दिन। भैंस का गर्भकाल है 300 दिन। और चूहे का गर्भकाल है 21 दिन। गिलहरी का गर्भकाल है कितना? आपका 40 दिन, ठीक है। और चीते का गर्भकाल है आपका 95 दिन। तो यहाँ पर आपने ये गर्भकाल आपने देखे जंतुओं के। इसी प्रकार से आपका ऊँट का देखिए ये 400 दिन, गाय का 284 दिन, बकरी का 151 दिन, सुअर का 114 और गधा का 365, ठीक है। शेर का 120 दिन और बिल्ली का 50 दिन और भेड़िए का 63 दिन, ठीक। इसी प्रकार से मनुष्य का जो गर्भकाल है वह आपका कितना है? 9 माह। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए तत्व तथा उनके अपरूप। सबसे पहला आपका इंडेक्स में तत्व दिया है, दूसरा अपरूपक है, ठीक है। तो देखिए कार्बन, कार्बन के अपरूपक क्या है जो आपको देखने को मिलेंगे? हीरा, ग्रेफाइट और कोयला, ये 3 अपरूपक आपके किस में है? कार्बन मौजूद रहता है इन तीनों के अंतर्गत, तो इसलिए ये कार्बन के अपरूपक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस में पाई जाती है? ओजोन जो है गैस या परत कहिए आप, तो उसमें ओजोन के अंदर जो है आपको ऑक्सीजन मिलती है। फिर इसके बाद है आपका सल्फर। नेक्स्ट तो ये रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक, इसके क्या है? अपरूपक हैं, तो सल्फर इन दोनों में मौजूद रहता है। चलिए इसके बाद आपका फास्फोरस है, इसके अपरूपक कौन कौन से? पीला तथा लाल फास्फोरस, जो भी आपको प्राप्त होगा इसके अंदर आपके फास्फोरस मौजूद होगा। चलिए नेक्स्ट, प्रमुख कांच एवं उनके संगठक। तो सबसे पहले आपको कांच और उसके संगठक दे रखा है। तो देखिए सोडा कांच, सोडा कांच इसके संगठक क्या है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, ठीक। नेक्स्ट फिलिप कांच, फिलेंट कांच, फिलेंट कांच में क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिका। इसके बाद है आपका क्रुक्स कांच, जिसमें आपका क्या है? सीरियम ऑक्साइड व सिलिका, ठीक है, ये इसके अपघटक है। पोटास कांच, इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका। नेक्स्ट पायरेक्स कांच, वेरियम
सिलिकेट व सोडियम सिलिकेट, ये दो अपघटक आपके किसमें मौजूद है? पायरेक्स कांच के अंतर्गत है। नेक्स्ट, क्राउन कांच में कौन कौन से अपघटक हैं? पोटेशियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड और सिलिका। और सीसा क्रिस्टल कांच के अंदर आपके पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड और सिलिका, ये तीन अपघटक इसमें मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसमें आपको क्या दिया है? विभिन्न पदार्थों की स्थिति एवं उसके कारण आपको दे रखे हैं। पहले स्थिति देखेंगे फिर उसके कारण। जैसे प्याज का लाल होना, ये स्थिति है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है एंथोसाइन। ठीक है, एंथोसाइन की उपस्थिति के कारण आपका प्याज का लाल होना है। नेक्स्ट, लहसुन में गंध आना, ये एलाइसिन के द्वारा आता है, ये इसी कारण के थ्रू आपके लहसुन में गंध आती है। मूली में तीखापन किसके कारण आता है? आइसोसाइनाइड के मौजूदगी के कारण। नेक्स्ट, मिर्च का चरपराहट, यानी कि जो मिर्ची तेज लगती है उसमें किसकी वजह से लगती है? तो ये कैप्सेसिन जो कारण है इसकी वजह से। नेक्स्ट, खीरे में कड़वाहट जो आपको मिलती है किसकी वजह से? कुकुरबिटेसिन जो कारण है इसकी वजह से। करेले में कड़वाहट मेमोडिकोसाइट के कारण आपको प्राप्त होती है। गाजर में नारंगी रंग, कैरोटीन, नारंगी में रंग कैरोटी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हल्दी में पीलापन कुरकुमिन के कारण होता है। और मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। तो ये इनके प्रमुख कारण हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। लाइकोपिन कई बार पूछा गया है कि टमाटर का लाल रंग जो किसके कारण होता है, तो आप बताओगे लाइकोपिन के कारण। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, आलू में कंदों का हरापन होना, यानी कि आलू आपने देखा हो बीच बीच में से हरापन होता है, किसके कारण से? सोलेनिन के कारण। सोलेनिन बैक्टीरिया के कारण आपका क्या है? आलू में कंदों का हरापन आता है। नेक्स्ट, आंवले में कसेलापन टैनिन के कारण। और प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। और प्याज में गंध आना, तो ये एलाइन के कारण आता है। तो देखिए ये हमारा कुछ सामान्य जानकारियां थी जो हमने आपको बताई इस वीडियो के अंतर्गत। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार पूछी गई है रेलवे के थ्रू। तो आप इसको ध्यानपूर्वक आपने देखा होगा और समझा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।